आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। लेकिन जैसे ही वो लोग 17 में चुनाव जीते, हम लोग भी उनके लिए बिल्कुल दिल और जान से लगे थे और आते ही उन्होंने अपना रंग बदल दिया। सारे के सारे मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी सीटें हैं, जो गवर्नमेंट से जो भी मतलब पद मिलने हैं, सब उन्हीं लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो इसलिए थोड़ा सा भाजपा का कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में क्या हाल है, क्या विकास हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ एक सरकार ने एक शराब का ठेका खोल दिया है, जिसको विकास कह सकते हैं। विधानसभा में 8 या 10 लोगों का विकास जरूर कह सकते हैं। अगर उन्होंने सोचा तो ठेका खोल के रख दिया ना। पहले वो ट्रक में चल रहा था, अब पक्का उसको ज़मीन दे दी है और ठेका निरंतर चल रहा है। ठेका कौन बिकी है, उनको बाकायदा एक पब्लिक सेवा के रूप में उनको कार्ड इशू किए गए, होम डिलीवरी की गई बिल्कुल शराब की। बिल्कुल थाना अध्यक्ष को तो हम बिल्कुल मानते हैं, वो मार्केटिंग के मास्टर हैं। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती, जोंक और यहाँ तीर्थ नगरी का ये लोकल चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है, ठीक 1 साल बाद जो है आचार संहिता इस राज्य में लग जाएगी और विगत 4 सालों में, विगत 10 सालों में, विगत 12-15 सालों में इस विधानसभा, नरेंद्र नगर विधानसभा में क्या क्या हुआ, उस पर चर्चा जो है अब शुरू हो चुकी है, उस पर आंदोलन शुरू हो चुका है। क्योंकि 2017 में जो विधानसभा प्रत्याशी भाजपा का यहाँ से बना था, वो कांग्रेस से आया था, कांग्रेस से डाइवर्ट होकर आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर नरेंद्र नगर विधानसभा में कांग्रेस के जो आए थे, उन्हीं का वर्चस्व यहाँ रहा। भाजपा के कई लोग जो है पीड़ित रहे, भाजपा के कई जो उम्मीदवार थे, नगर निगम, नगर पालिका के उम्मीदवार थे, सभासद के उम्मीदवार थे, उन सब के टिकट कटे। भाजपा कहीं ना कहीं अंदर टूट सी गई है, बिखर सी गई है। हमारे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य और पारिवारिक भाजपा की पृष्ठभूमि से रखने वाले एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदस्य। उनके पापा जो है यहाँ नगर पालिका, नगर पंचायत मुनि की रेती के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेताओं में से हैं। हमारे साथ हैं योगेश राणा। योगेश राणा जी, आपका आंवला डिजिटल मीडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या कहना है, भाजपा क्यों बिखर रही है यहाँ पर? भाजपा में मेरा मुख्य रूप से ये कहना है कि भाजपा में जो नए लोग शामिल हुए, जब ये लोग शामिल हुए थे तो इन्होंने इसी शर्त पे शामिल हुए थे कि हम लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और अपना जो है इसी तरीके से आम आदमी जैसे आम कार्यकर्ता होता उसी तरीके से जुड़ के काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग 17 में चुनाव जीते, हम लोग भी उनके लिए बिल्कुल दिल और जान से लगे थे और आते ही उन्होंने अपना रंग बदल दिया। सारे के सारे मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखिए कि कहीं पर भी कोई भाजपा का आदमी कहीं कोई खड़ा नहीं है। सब जितनी सीटें हैं, जो गवर्नमेंट से जो भी मतलब पद मिलने हैं, सब उन्हीं लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो इसलिए थोड़ा सा भाजपा का कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, हाशिए पे खड़ा है बिल्कुल। आपने इसका एक विकल्प तैयार किया था, अटल विचार मंच, उसके पीछे क्या उद्देश्य था भाई साहब? उससे जो भाजपा से रूठे हुए, तिरस्कृत जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन लोगों को संगठित करके चलना है। आज भी वो लोग संगठित हैं, आज भी खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में क्या हाल है, क्या विकास हुआ है। यहाँ देखिए कि ये जो मतलब यात्री आता है बाहर से, महिलाएं राफ्टिंग करती हैं, उनके लिए एक चेंजिंग रूम तक नहीं है। पूरे क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रही है और 30 या 40 हज़ार लोगों की जनसंख्या होगी ढालवाला, तपोवन, मुनि की रेती, शीशम झाड़ी में। लेकिन एक अदद सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एलोपैथिक का हॉस्पिटल। आज भी लोग मारे मारे फिरते दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, देहरादून में, तो धक्के खा रहे हैं। विकास के नाम पे सिर्फ एक सरकार ने एक शराब का ठेका खोल दिया है, जिसको विकास कह सकते हैं। और विकास, मैं कहता हूँ विकास क्यों नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, लेकिन उन लोगों का विकास हो रहा है जिनकी व्यक्ति में आस्था है, संगठन में आस्था नहीं है। विधानसभा में 8 या 10 लोगों का विकास जरूर कह सकते हैं हम। जी, ये भाई साहब आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल तक नहीं है, जबकि 2002 से और 2022 अभी तक हमारे सुबोध उनियाल जी यहाँ विधायक भी हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने क्या कभी हॉस्पिटल खोलने का प्रयास नहीं किया इस मुनि की रेती, तपोवन? मेरे हिसाब से अगर वो चाहते तो जरूर खुल जाता। अगर उन्होंने सोचा तो ठेका खोल के रख दिया ना। पहले वो ट्रक में चल रहा था, अब पक्का उसको ज़मीन दे दी है और ठेका निरंतर चल रहा है। ठेका कौन लोग चला रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। जी, ये सुनने में आया कि लॉकडाउन में भी जो है यहाँ पे शराबें स्कूटियों में बिकी है। बिल्कुल बिकी है। उनको बाकायदा एक पब्लिक सेवा के रूप में उनको कार्ड इशू किए गए, होम डिलीवरी की गई बिल्कुल शराब की।
इसमें थाना अध्यक्ष प्रभारी भी जो कहीं ना कहीं आरोपी निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थाना अध्यक्ष को तो हम बिल्कुल मानते हैं, वो मार्केटिंग के मास्टर हैं। जी। आजकल आपको पता है कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। जी वो यहाँ पे जो है योगेश भाई ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है हमारे वर्तमान जो विधायक और कबीना मंत्री हैं, जो यहाँ पर 2002 से 7 और सिर्फ 7 से 12 में यहाँ पर जो है ओम गोपाल रावत जी जो है वो थे, विधायक थे, लेकिन 12 से लेके आज तक यानी 8 साल ये हो गए, 5 साल पहले हो गए 13 साल, यहाँ पे अस्पताल नहीं बनाए, लेकिन ठेका खुल चुका है। ठेका खुला भी कहाँ पर है? ठीक वहाँ पर जहाँ पर जो है दूसरे राज्यों से जो है तीर्थयात्री आएंगे, उस बस स्टैंड के ठीक सामने है। वो यहाँ से जो है केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ के जयकारा लगाने के बजाय जो है वहाँ सामने जब शराब की बोतलें देखेंगे, शराब का ठेका देखेंगे, तो उनके पीछे क्या पीड़ा होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस पर योगेश भाई से थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। क्या भाई साहब ये इस जगह पे ठेका खुलना उचित था क्या? मैं तो नहीं मानता बिल्कुल उचित है। कुंभ क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, लोग बड़ी मतलब अच्छी भावनाओं से यहाँ आते हैं, एक पवित्र नगरी मान के आते हैं। अब ये ठेका यहाँ खुले तो क्या संदेश जाएगा? ये तो फिर आम जैसा हो गया। लेकिन भाई साहब राज्य में तो भाजपा की सरकार है, आप भी भाजपा के रहे हैं, ये भाजपा की कहीं ना कहीं इस तरीके से इसमें गलती मानी जाए क्या? भाजपा की गलती बिल्कुल मानी जाएगी। बिल्कुल देख, लोगों की एक श्रद्धा है, भाजपा एक मतलब एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इस तरीके से है कि लोग उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने साधु संतों की भावनाओं के साथ अन्याय किया, खिलवाड़ किया। ये धार्मिक मतलब आप मानिए कि ऋषिकेश से ज़्यादा मुनिकीरेती का महत्व है। लोग यहीं पर आते हैं राफ्टिंग करने, गंगा स्नान करने, तो क्या संदेश लेके जाएंगे वो अपने? और ये महाकुंभ भी होने वाला है, उस पर भी जो है ठेका खुला हुआ है, कोई ऐसी ठेका बंद नहीं हो सकता जब तक उनको ऊपर से शय है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है और मेन समस्या भी है, जो जिस हिसाब से जो है तीर्थ नगरी और तपोवन नगरी और योग नगरी को देखा जाता है, यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन उस दृष्टि को कहीं ना कहीं सरकार ने और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी की वजह से जो है ओझल सा किया है। हमारे साथ योगेश राणा जी, इनसे जो है और भी वार्ता करेंगे और भी जानेंगे इनसे कुछ। आप खबरों में बने रहिए और खबर को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका लोकल चैनल है और हम लोग यहाँ की लोकल समस्याओं को विस्तार से दिखाते हैं। ये हमारे जो है ज़िले में जिला विकास प्राधिकरण बना है, जिससे कई लोग जो है ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके घरों में नोटिस आ रहे हैं। पहले उनका निर्माण कार्य जिस हिसाब से हुआ था उस हिसाब से उन्होंने बनाया, लेकिन आज जो है जिला विकास प्राधिकरण कह रहा है कि हम लोग जो है जिला विकास प्राधिकरण की वजह से जो है लोग पीड़ित है। वो कह रहे हैं अब हमारे घर में नोटिस आ रहा है, किस बात के लिए आ रहा है, इस बारे में योगेश भाई का क्या कहना है? योगेश भाई क्या कहना है जिला विकास प्राधिकरण? जिला विकास प्राधिकरण योगेश भाई, मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि आम आदमी के शोषण के लिए, आम आदमी को क्या मिल रहा है? बेचारा कहीं से कर्जा लेके उधार लेके 2 कमरे बना रहा है। आप मुझे बताओ कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोई रुकी है यहाँ? कोई नहीं रुकी है। गंगा के किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, शीशम झाड़ी में जाके देख लीजिए आप, कितना भयंकर निर्माण हो रहा है, कितना मंजिला निर्माण हो रहा है। कोई उन पर भूमिधरी नहीं है, कोई भूमिधरी के रजिस्ट्री के कागज़ नहीं है, लेकिन निर्बाध रूप से चल रहा है काम, क्योंकि ऊपर से शय है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि लोग नोटिस भी आ रहे हैं और हमने निर्माण कर गया, उसको हटाने की बात भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सील करने तक के आदेश आ रहे हैं, सील तक करने के आदेश। बल्कि आप देखिए 14 बीघा में एक चमोली एक लड़का है, अपने घर का निर्माण कर रहा था, कोई व्यावसायिक भवन नहीं बना रहा था, लेकिन उसका मकान को सील कर दिया और उसके मकान में लेबर भी रह रही थी, उनको भी बाहर करके इस बेदर्दी से उनके साथ व्यवहार किया जैसे उन्होंने 302 का मर्डर कर दिया। जी, ये भाई साहब एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, कभी मंत्री तो बने नहीं थे, लेकिन इस बार भाजपा की सरकार में आकर भाजपा के प्रत्याशी बन के मंत्री तक बने। क्या मंत्री बनने से कोई क्षेत्र को लाभ मिला है उनको? मैं तो भाई साहब मैं नहीं समझता कि क्षेत्र को कोई भी, अब वो खुद अपनी उपलब्धि बताए ना कि मैंने क्षेत्र के लिए ये काम किया। सिवाय भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बेचारे अपने किनारे खड़े हैं। वही चंद लोग जो 10-20 उनके साथ पहले होते थे, 10-20 आज भी वही लोग खड़े हैं। विकास के नाम पे उन्हीं का विकास हो रहा है, बस बाकी क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। जीरो बना। ये कोरोना जैसी महामारी आई, अस्पताल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस क्षेत्र में थी। ऐसा कोई इन्होंने प्रयास किया कि अस्पताल खोले जाए यहाँ पर? मैं डिमरी जी, अगर वो चाहते तो क्या अस्पताल नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। वो दबंग इनकी एक छवि है, लेकिन वो इस बारे में सोचते ही नहीं। उनकी जो उन्होंने करवाना था, ठेका खुलवाना था, पहले ट्रक में खुलवाया था, अब दुकान खुलवा दी, बाकायदा ज़मीन अलॉट करवा दी है। तो इस तरीके का ये कोई विकास कार्य थोड़ी है। ये उनकी, अगर वो इसको उपलब्धि मानते हैं तो मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। जी,
ये योगेश भाई ने यहाँ पे बताया कि जो यहाँ होना चाहिए था, अस्पताल खुलने चाहिए थे, कोरोना जैसी महामारी आई वो खुलने की बजाय जो है ठेका खुल गया है। मैं अपने सहयोगी जो है विक्की के साथ, योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड, मुनि की रेती। इस वक्त हम लोग जानकी पुल में हैं और जानकी पुल में हमारे साथ योगेश भाई थे। योगेश भाई ने काफ़ी गंभीर आरोप अपने हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री पर लगाए हैं। आप खबर को देखते रहिए। धन्यवाद।